अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और ये दाना लेकर आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ। और हमने कहा जी इस टॉपिक पर भी बात होनी चाहिए। देखें, जितनी भी कंट्रीज़ हैं, आप बड़ी बड़ी कंट्रीज़ देख लें जिनका होल्ड है दुनिया में। जर्मन हो गया, चाइनीज़ हो गए, फ्रेंच हो गए, यूके है। तो इनकी आप एक चीज़ चेक करें, हर कंट्री की अपनी लैंग्वेज है। लाइक यूरोप के अंदर आप किसी भी कंट्री के अंदर चले जाएं, उन सब की अपनी लैंग्वेज है, अपना एक उनका एक सिस्टम है। सबके सब लोगों का अपने आप को प्रेफरेंस देते हैं, फर्स्ट सेकंड आपको देते हैं। अब शेंजन कंट्रीज़ हैं, जितनी भी 27-28 कंट्रीज़ आती हैं, उन सब की अपनी लैंग्वेज है। आप उन्हीं की कंट्री में अगर जाएंगे तो आपको सिर्फ उनकी लैंग्वेज में ही बात करना पड़ेगी, तो ही आपके लिए बेस्ट रहता है। तो अदरवाइज़ वो और बात करते ही नहीं। आप लाइक जर्मन में चले जाएँ, जर्मनी में अगर आप इंग्लिश में बात करेंगे तो वो आपको अजीब ही नज़रों से देख रहे होंगे, भाई ये कौन सा बंदा है, इसको जर्मन नहीं आती और हमारी कंट्री में घूम रहा है। हमारी कंट्रीज़ के अंदर उर्दू चलती है, इंडिया के अंदर हिंदी चलती है। तो ये कंट्रीज़ और हर कंट्री के अंदर अंदर फिर जो नेशनल लैंग्वेज है, पंजाबी है, और भी ज़ुबानें हैं जितनी भी है। अब मेरी पंजाबी है, इस वजह से मैं उस पर ही ज़्यादा बात करूँगा, क्योंकि बाकियों का इतना नॉलेज है नहीं। तो अब हम देखते ही हैं कि जो आज आने वाली जो नस्ल है ना, जितनी भी, वो सब के सब बात कर रहे होते हैं जी हमने उर्दू में बात करनी। ठीक है, हमारी नेशनल लैंग्वेज है, उर्दू में बात कर रहे हैं, हिंदी में बात कर रहे हैं, लेकिन जो आपकी अपनी लैंग्वेज है, कम से कम आप उसमें तो बात करना सीखें ना। न्यू जनरेशन आ रही है, इसके अंदर वो आती नहीं है किसी को भी, पंजाबी आती नहीं है, बोलेंगे समझ ही नहीं आएगी किसी को। यार कम से कम आपको जो आपकी अपनी लैंग्वेज है ना, आपको उसके ऊपर महारत होनी चाहिए ना। आपको पता तो हो ना हमारा कल्चर क्या है, हमारा जो सिस्टम है वो क्या चीज़ है। आप लाइक यूरोप के किसी भी कंट्री में जाएंगे, यूरोप के अंदर हर कंट्री की अपनी ज़ुबान है। यही वजह है कि वो लोग कामयाब हैं। क्यों? उन्होंने अपने आप को प्रेफरेंस दी है फर्स्ट, देन उन्होंने किसी और चीज़ को प्रेफरेंस दी है। तो जब आप अपने किसी भी कंट्री के किसी भी कौम को समझने के लिए, उसके कल्चर, उसका सिस्टम, उस कंट्री का पूरा बायोडाटा निकालने के लिए ना, सबसे पहले उसकी लैंग्वेज मैटर करती है। क्यों? आप किसी भी कंट्री में जाते हो, आप सबको सबसे पहले आपको लाइक हम यहाँ यूके आए हैं स्टडी करने के लिए, सबसे पहले हमें यहाँ इंग्लिश का टेस्ट देना पड़ा है कि हमें इंग्लिश समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, तभी हमें यहाँ का वीज़ा मिलता है, हम लोग यहाँ आते हैं। इंग्लिश तो वैसे ही नेशनल मतलब ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर जो कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, क्योंकि इन्होंने ठीक है एक टाइम पर इन्होंने हुकूमत की है पूरी दुनिया के ऊपर। तो अब हुकूमत की है इस वजह से, लाइक इंडिया पाकिस्तान में तो इनका राज रहा था, तो इस वजह से तो इनकी लैंग्वेज का ठीक है, हर जगह इंग्लिश बोलता है। एक तो हमारे ये भी कंसेप्ट है कि जो इंग्लिश बोल लेता है वो जी बेशक उसने एक क्लास ना पढ़ी हो, भाईजान इससे बड़ा बंदा ही कोई नहीं है। इस जस्ट अ लैंग्वेज, और कुछ भी नहीं है। तो अब यहाँ के तो चपड़ासी भी इंग्लिश बोल रहे थे, तो उनको उठा के फिर वज़ीर आज़म थोड़ी लगा सकते हैं यहाँ पे, तो बंदा क्या करे वहाँ पर। अब यही बात है कि जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा मैटर करती है। पाकिस्तान में भी कोई गोरे छोरे आते हैं, वो आगे थोड़ी सी उर्दू मार लेते हैं जी, और थोड़ी सी टांगे टूंगे तोड़ लेते हैं। हम लोग कहते हैं जी ओ हो ये जी गोरा, ये देखो जी इसको ये हो गया, ये आके इधर वो एक्सप्लोर कर रहा। वो इसलिए वो लैंग्वेज वगैरह थोड़ा सा सीख कर आते हैं यहाँ पे, थोड़ा बोलने की कोशिश करते हैं, ताकि वो हमारा सिस्टम समझ सके कि हमारा क्या चीज़ है, हम लोग क्या चाहते हैं। हवा बड़ी तेज़ चल रही है आज यार, मौसम बड़ा हुआ है, बालों का भी तो बेड़ा गर्क हो ही गया है। तो आज भी बहुत प्यारा मौसम हुआ है, तो यही मौसम इंजॉय कर रहे हैं। तो वो लोग उर्दू जो बोलते हैं, सीखते हैं, वो उसकी रीज़न यही होती है कि वो लोग हमारे कल्चर को समझना चाहते हैं, हमारा सिस्टम समझना चाहते हैं। फ्रेंच जो है, जर्मन जो है, चाइनीज़, इवन के चाइनीज़ सिस्टम सबसे ज़्यादा होल्ड है पाकिस्तान के अंदर। चाइनीज़ लैंग्वेज हर कोई सीखने जा रहा है। भाईजान आप पहले अपनी लैंग्वेज तो सीख लें, उर्दू सीख सही तरीके से, चाइनीज़ बाद में सीख लेना। चाइनीज़ सीख लें जी, चाइना में जॉब लग जाएगी जी, वो यार चाइना में जॉब नहीं भी लगेगी तो कोई और जॉब लग जाएगी, बहुत अच्छा स्कोप है जी, ये वो। भाईजान आप जब अपनी लैंग्वेज को इतनी प्रेफरेंस देने लग जाएंगे ना कि दूसरे की नौबत ही ना पड़े, तो आपकी कंट्री की भी वैल्यू ऊपर आएगी, ठीक है ना। तो खुदारा जो न्यू जनरेशन है, जो बच्चे हैं छोटे, उनको अपनी लैंग्वेज लाजमी सिखाएं। उर्दू तो चलो ठीक है, उर्दू बोलनी चाहिए, मैं ये नहीं कहता वो उर्दू बोलने पीछे नीचे आ जाएंगे जी उर्दू से बोलने से मना कर रहे हैं। उर्दू से मना नहीं कर रहे, हम कह रहे जो आपकी अपनी लैंग्वेज है
लाइक पंजाबी है, सराइकी है, जो भी लैंग्वेज है, पश्तो है। अब हमारे जो पठान भाई जितने भी हैं, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा भी होगा जिसको पठानी नहीं आती होगी। उनको आती है, देन उसके बाद फिर वो कंटिन्यू आगे करते हैं और लैंग्वेज सीखते हैं। वो इवन कि हमारी लैंग्वेज भी सीखते हैं, उर्दू भी सीखते हैं वो लोग। उनको अपनी लैंग्वेज तो आती होती है, वो हम उर्दू भी सीख रहे होते हैं। वो मैटर नहीं करता क्यों सीखते हैं, क्यों, लेकिन आती है ना, मैटर ये करता है। यही चीज़ हमारी है कि हमें कम से कम अपनी लैंग्वेज तो आनी चाहिए। अब पंजाबी मुझे नहीं लगता मेरे कज़न्स में से किसी को छोटों में से आती होगी। तो अब यही बात है कि हमें अपनी लैंग्वेज सबसे पहले आनी चाहिए, क्योंकि आपको अपना कल्चर भी तो महफूज रखना है। आप ये नहीं नोट कर रहे कि आने वाला जो टाइम होगा, आपके अपने बच्चों को इंग्लिश तो आती होगी, उर्दू तो आती होगी, लेकिन उन्हें पंजाबी नहीं आती। आप कहोगे यार ये क्या है, ये हमने अपने बच्चों को कुछ सिखाया ही नहीं है खुद ही। क्यों, इसमें फ़ॉल्ट हमारा अपना ही है। उनसे उनके साथ बात करें, उन्हें सिखाएं। ये चीज़ मैटर करती है, लैंग्वेज बहुत मैटर करती है बाहर की कंट्रीज़ के अंदर। आप जब अपनी लैंग्वेज को एक्सप्लोर कर रहे होते हो, कोई रिसर्च के लिए आपकी कंट्री में आता है, तो वो चेक करता है। आने वाले टाइम में अगर ऐसे छोटे छोटे बच्चे जो हैं इनको नहीं आएगी, तो आने वाले टाइम में हमारा ही नुकसान है, उनका तो कुछ नहीं जाने वाला। हमारा ही कल्चर होगा कि हमारे कल्चर में कुछ भी नहीं है, उस सब का सब जो है वो कल्चर ही हमारा ख़त्म हो जाएगा। कोई वो किसी किस्म का रहेगी नहीं, बैकग्राउंड ही नहीं रहेगा। तो इस पे काम करने की ज़रूरत है। खुदारा सबसे ज़्यादा है कि सब जी इंग्लिश बोलेंगे तो जी अच्छा हो जाएगा जी, वो हो ज़रा बंदे का लेवल अपग्रेड होता है। और भाई टकेगा तुम्हारा लेवल नहीं है, बंदा पूछे तो अपनी पहले लैंग्वेज सीखें, जो आपकी अपनी जो मादरी लैंग्वेज है, ठीक है ना, जो नेटिव लैंग्वेज आपकी अपनी है, पहले वो सीखें। उसके ऊपर महारत हो, फिर आपके पास उर्दू पे आएँ, आपकी कौमी लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज है, फिर अदर लैंग्वेजेस की तरफ जाएं। क्यों, जब आप लैंग्वेज सीखते हैं ना किसी भी कंट्री की, किसी भी कोई भी, तो आपके पास सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है कि आप उनका जो कल्चर है, उनका मतलब कंप्लीट रहन सहन आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। ये चीज़ होती है। चाइना चला जाए, कोई इंग्लिश नहीं बोला। इवन कि चाइना एवरीथिंग अपनी कंट्री के अंदर उनके अपने मुताबिक है। हम लोग कहते हैं जी हमें इंग्लिश। फ्रेंच चले जाएँ, जर्मन चले जाएँ, नॉर्वे चले जाएँ, डेनमार्क, एवरी कंट्री हैज़ देयर हिज ऑन लैंग्वेज एंड ऑन सिस्टम। इसी वजह से तरक्की कर रहे हैं, और कोई रीज़न नहीं है। जब आप अपने आप को छोड़ के दूसरी और तरफ भागेंगे ना, तो आप लोग ज़लीलो ख्वार ही होंगे। ये रियलिटी है। तो खुदारा अपनी लैंग्वेज पर भी तवज्जो दें और मौसम एंजॉय करने दें, ठीक है। तो फिर एक और नई वीडियो के साथ, एक नए दाने के साथ, क्योंकि लड़कियों का दाना निकल आए तो वो लोग तो घर से नहीं निकलते, वो लोग हम लोग शर्मिंदा ही रहते हैं। हम वीडियो भी बना रहे हैं, काम पे भी जा रहे हैं, इसलिए मेरा ख्याल है लड़कियाँ तरक्की नहीं करती। ओए नहीं, रहने दो, मिट्टी पाओ।